अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है हाउ टू इम्प्रूव एग क्वालिटी एट होम, यानी कि हम घर पर जो है वो किस तरह से अपने एग की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं आप लोगों से जो है वो चंद सीड के हवाले से, बीजों के हवाले से डिस्कस करूँगी, इसके फ़ायदे के बारे में बताऊँगी और साथ साथ आखिर में जो है वो आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताऊँगी। तो आप जो है वो इन सीड्स का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में लाजमी रखें, ना ही आप सिर्फ इनफर्टिलिटी की शिकायत से बल्कि और बहुत सी बीमारी से महफूज रहेंगी। सबसे पहले जो बात करूँगी मैं वो है पम्पकिन सीड के हवाले से कि पम्पकिन सीड जो यानी कद्दू का बीज अपने अंदर खुद एक बहुत विटामिन और न्यूट्रिशंस रखता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फर्टिलिटी को ठीक नहीं करता बल्कि साथ साथ ये ब्रेस्ट कैंसर को भी ठीक करता है, आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि पीरियड्स में होने वाले दर्द को भी बेहतर करता है और साथ साथ ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी और स्ट्रोक वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। सेकंड सीड में डिस्कस करूँगी फ्लैक्स सीड के हवाले से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीड है। यह आपके पीरियड्स को ना रेगुलेट करता है और साथ साथ ये आपके बांझपन को दूर करता है। ये हेयर ग्रोथ और नेल्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। फ्लैक्स सीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीड है, इसे लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। थर्ड वन जो है वो है सीसम सीड, यानी कि सफ़ेद तिल भी बोलते हैं इसे। ये जो है आपके स्पर्म काउंट को, यानी कि मर्द हजरात के स्पर्म काउंट को और औरतों में जो है वो एग क्वालिटी को बेहतर करता है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये एनीमिया यानी कि खून की कमी की शिकायत को भी दूर करता है। साथ साथ आर्थराइटिस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो ख़वातीन जिनको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत रहती है तो वो भी इसका इस्तेमाल करें। ये आपकी हड्डियों को भी जो है ना मजबूत करता है। लास्ट सीड है ये सनफ्लावर सीड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके वो ख़वातीन जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत रहती है, यानी कि उनकी हड्डियों में दर्द रहता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें, वो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है, साथ साथ आपके पीरियड साइकिल को रेगुलेट करता है। दस्त और उल्टी के लिए भी बहुत मुफीद है, कब्ज़ के लिए भी बहुत मुफीद है और साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल यानी कि शुगर को भी ये रेगुलेट करता है। अब आ जाते हैं कि इसे इस्तेमाल किस तरह करना है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज को और साथ साथ फ्लैक्स सीड को यानी कि अलसी के बीज को जो है वो आपने इस्तेमाल करना है अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे से, यानी कि जिस दिन पीरियड्स आपका स्टार्ट हो रहा है उस दिन से आपने काउंट करना है। फर्स्ट डे से लेके 14 दिन तक, यानी कि 14 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। फ्लैक्स सीड को इस्तेमाल करते वक्त जो है ना, उससे पहले आप ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद से आप ग्राइंड करके इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों आपने लेना है 1 टीस्पून, इस तरह आपने इस्तेमाल करना है। सेकंड जो है वो आप इस्तेमाल करेंगी सनफ्लावर सीड और साथ में सीसम सीड। इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, सीसम सीड को भी इसी तरह जो है ना आपने रोस्ट कर लेना है ड्राई और उसके बाद फिर इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे भी आपने जो है वो 1 टीस्पून लेना है। वो आपने लेना है पीरियड्स के पहले दिन से लेकर 14 दिन तक और ये आपने इस्तेमाल करना है 15 डे से लेकर 30 डे तक, यानी कि 15 दिन वो इस्तेमाल करना है और 15 दिन आपने ये दो बीज इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरी जो है वो सीड साइकिलिंग वाली जो वीडियो है वो भी देख सकती हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सी थी ये वीडियो और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।